कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम जी। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीरीज़ का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अपना होम टैब अच्छे से कवर किया था। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो काइंडली आपने सेकंड लेक्चर जो है वो देख लेना है, ताकि जो अभी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ आ सके। ना इंसर्ट टैब जो है इसको कुछ हिस्सा इसका कवर करना है, तो चलते हैं इंसर्ट टैब पे। इससे पहले जो है मैं अपनी कोई स्लाइड्स ओपन कर लूँगा जो मैंने पहले से क्रिएट की हुई हैं। तो लास्ट जो है ये कुछ स्लाइड्स जो हैं हमने क्रिएट की थी, तो इन पे ही आगे हम वर्क करते हैं और अपने इंसर्ट के टैब में आगे। अब देखें इंसर्ट टैब में सबसे पहले जो है न्यू स्लाइड की ऑप्शन आ रही है, और लास्ट होम के टैब में भी मैंने आपको बताया था आप न्यू स्लाइड कंट्रोल एम के थ्रू भी जो है आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आके आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको देखें टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली एंड ब्लैंक, ये सारी आपको जो है स्लाइड मिल जाएंगी। अभी मैं ब्लैंक स्लाइड जो है ये सिलेक्ट करता हूँ, तो देखेंगे आपके पास स्लाइड जो है वो ऐड हो चुकी है। ये ब्लैंक स्लाइड जो है मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टेबल का है, तो हमारे पास ब्लैंक स्लाइड होगी तो उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है जी। तो न्यू स्लाइड आप जो है शॉर्ट की के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेबल का है, यहाँ पे आप देखें टेबल जो है। अच्छा, अब आप नोट करेंगे तो ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कंप्लीट किए हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी ये सारी ऑप्शंस अच्छे से कवर करवा दूंगा, क्योंकि कुछ दोस्त जो हैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं, तो इसलिए उनको ये सारी ऑप्शंस जो हैं अच्छे से कवर हो जाएंगी। अब इंसर्ट टैब में यहाँ पे आपके पास ये एक सेल जो है ये एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आप जितने सेल सिलेक्ट करेंगे उतने कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, और नीचे को जितनी रोज जो है सिलेक्ट करेंगे उतनी रोज आपके पास ऐड हो जाएंगी। ये देखिए, अभी इस टेबल को मैं डिलीट करता हूँ जी, और इसके साथ दूसरा जो ऑप्शन है उससे टेबल इंसर्ट करना देखते हैं। तो इंसर्ट टेबल पे मैं क्लिक करूंगा, मुझे जितने कॉलम्स और जितनी रोज चाहिए, जिस तरह मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 5 करता हूं और नंबर ऑफ रोज जो है वो 6 करता हूं और ओके करूंगा, तो आप देखें मेरे पास जो है एक टेबल जो है ऐड हो चुका है। अभी एक चीज़ नोट कर लें, आप जब कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं, आप कोई टेबल इंसर्ट करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे, कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे, तो उसके साथ उसके डिज़ाइन या फॉर्मेट और लेआउट की ऑप्शन जो है आपके पास आ जाएगी। और ये सिर्फ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब शो होगी, जैसे ही आप आउटसाइड पे क्लिक करेंगे ये शो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ये टेबल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसका डिज़ाइन जो है ये टैब भी आ चुका है हमारे पास। तीसरा तरीका जो टेबल इंसर्ट करने का है, आप यहाँ से ड्रॉ टेबल पे आएंगे और जितना आपने टेबल ड्रैग करना है आप ड्रैग करेंगे और ये टेबल आपके पास आ चुका है। यहाँ से आपके पास टेबल की जो डिज़ाइन की ऑप्शन आपके पास ओपन हो गई हैं। यहाँ से आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और जितने कॉलम्स आपने ऐड करने हैं आप उतने कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, जितनी रोज़ आपने ऐड करनी है आप उतनी रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीका से जो तरीकाकार आपको ज़्यादा इजी लगता है आप उसके थ्रू जो है टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस टेबल को जो है डिलीट करता हूँ और दोबारा से एक टेबल जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक टेबल ड्रॉ किया और इसको मैं मूव करवा के इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसके डिज़ाइन में ये सारी ऑप्शन आपके पास आ चुकी हैं। आप देखें यहाँ से सबसे पहले आपके पास हेडर रो, अगर मैं ये हेडर रो ऑफ करूँगा तो आप देखेंगे आपके पास जो हेडर रो जो है डार्क कलर में शो हो रही थी ये यहाँ से ऑफ हो चुकी है। और अगर टोटल रोज पे क्लिक करेंगे तो इसकी सबसे एंड वाली रो जो है वो भी डार्क कलर में आ जाएगी। बैंडेड रोज जो है ये चेक है, अगर इस पे मैं अनचेक कर दूंगा तो आप देखेंगे दरमियान में जो एक रो का कलर जो है स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखें। और इसी तरह अगर फर्स्ट कॉलम ऐड करना चाहता हूं तो आपके ये जस्ट टेबल के स्टाइल्स हैं, आप यहां से ये फर्स्ट कॉलम ऐड कर सकते हैं, लास्ट कॉलम ऐड कर सकते हैं, बैंडेड कॉलम्स कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन से आप टेबल की जो स्टाइल्स हैं ये चेंज कर सकते हैं और ये आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल होंगे। उसके बाद आपके पास शेडिंग की ऑप्शन है। अगर आप इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसमें कोई डिफरेंट कलर का शेड अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे वन कलर शेड मैं कहता हूं जी इसमें ग्रे कलर का शेड अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसका बैकग्राउंड कलर जो है उसमें ग्रे कलर का शेड आ चुका है।
और उसके बाद आप देखेंगे बॉर्डर्स हैं। अगर आप इसके बॉर्डर ख़त्म करना चाह रहे हैं, जस्ट आप इसमें जो है आउटसाइड बॉर्डर लेना चाह रहे हैं, आउटसाइड बॉर्डर ले सकते हैं, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेकिन जो टेबल होता है वो हमारा ऑल बॉर्डर्स में ही रहता है। तो इसीलिए मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप टेबल पे डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये क्विक स्टाइल्स हैं। अगर मैं इनमें कोई चीज़ मेंशन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई नेम मेंशन करता हूँ जी, नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन, नेक्स्ट गो। तो ये मैंने कुछ डाटा मेंशन किया। अब मैंने जो डाटा मेंशन किया है, इस डाटा को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्विक स्टाइल्स में आके कोई भी स्टाइल यहाँ से मैं चूज़ करूँगा, तो आप देखेंगे उसी स्टाइल में आपका फ़ॉन्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं कोई स्टाइल पे लेके जा रहा हूँ अपना कर्सर, तो वो फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ आगे क्विक स्टाइल्स में आपके पास ये उस फ़ॉन्ट का कलर है। अगर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट की आउटलाइन है और फ़ॉन्ट के जो इफ़ेक्ट्स हैं डिफरेंट स्टाइल्स के, वो भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपका जो है वर्ड आर्ट का जो स्टाइल्स का आपका फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास जो है ड्रॉ बॉर्डर्स। अगर आप देखेंगे यहाँ से आप कोई डिफरेंट बॉर्डर उस टेबल का जो है आप सिलेक्ट करके उस टेबल को, यहाँ से हम अपने टेबल के बॉर्डर्स का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आके मैं कोई भी स्टाइल, यहाँ पे आप देखें, मैं अगर इसकी डॉटेड लाइन या कोई भी स्टाइल आप चूज़ करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसका ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास जो है बॉर्डर डॉटेड लाइन में आ चुका है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप इसी बॉर्डर की थिकनेस ज़्यादा करना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पे आप देखें उसके पॉइंट, आप जो है बॉर्डर के पॉइंट इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो उसके पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ गए बॉर्डर के। और यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से नेवी ब्लू, रेड या कोई भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं, तो ये डार्क रेड किया और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया, तो आप देखेंगे उसका जो है टोटल स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्रॉ टेबल का है। तो ड्रॉ टेबल मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से कवर करवा चुका हूँ। उससे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रेजर का है। तो आप यहाँ से कोई भी कॉलम या कोई रो रेज करना चाह रहे हैं, आप रेजर को सिलेक्ट करेंगे और आप इस तरह वहाँ पे ड्रैग करेंगे। आप देखें मैं जहाँ पे रेज कर रहा हूँ वो टेबल या वो रो जो है वो रेज हो रही है। ये देखें मैं उसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, जितना जितना एरिया मैं रेज करना चाहता हूँ टेबल में से उतना एरिया रेज हो रहा है। तो होपफुली ये डिज़ाइन का जो है ये ऑप्शन आपको कवर हो चुका होगा। अभी हमारे पास नेक्स्ट लेआउट का ऑप्शन है। तो लेआउट के ऑप्शन को समझने के लिए मैं ये टेबल जो है इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो दोबारा से एक टेबल जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इस टेबल में कोई डाटा भी मेंशन कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था। मैंने यहाँ पे नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, स्कूल और ब्रांच। ओके जी। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास डिज़ाइन का हमने जो है ये टैब कवर किया था। लेआउट में आते हैं तो लेआउट में सबसे पहले आपके पास सिलेक्शन का ऑप्शन है। सिलेक्ट टेबल पे अगर आप क्लिक करेंगे आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कॉलम में क्लिक करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट होगा। अगर आप सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो ये सारा कुछ, अगर मैं यहाँ से माउस के थ्रू ये देखें पॉइंटर बना, कॉलम पे क्लिक किया तो कॉलम जो है सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ से मैं रो पे क्लिक करूंगा रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आप माउस को ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगता है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास व्यू ग्रिड लाइंस का है। तो ग्रिड लाइंस एक्चुअल हमारी जो है ये प्रिंट में शो नहीं होती, ये सिर्फ हमारे टेबल को स्पेसिफिक करने के लिए यूज होती हैं कि हमने किस एरिया में वर्किंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास डिलीट का आ जाता है। तो डिलीट टेबल में अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, आप कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे भी आप देखें डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। तो आप जो भी, अगर आप पूरा टेबल डिलीट करना चाह रहे हैं आप टेबल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अगर आप एक कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं तो कॉलम डिलीट कर देंगे। और अगर आप रोज डिलीट करना चाह रहे हैं तो जितनी रोज सिलेक्ट करेंगे वो डिलीट हो जाएंगी, या
जिस रो में आप वर्क कर रहे हैं, अगर यहाँ से उस रो को डिलीट करेंगे तो वो रो भी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो है इंसर्ट अबव मीन इससे ऊपर एक रो जो है ये इंसर्ट हो जाए, मैं यहाँ से इंसर्ट अबव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें आपके पास एक रो जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, तो मैं लेफ्ट में एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखें आपके पास एक कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपके पास ये मर्ज सेल्स की ऑप्शन है। जिस तरह ये मैं सारा कुछ डिलीट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट का नेम टाइप करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें ये जो एक कॉलम में आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये मेरे पास ऊपर पूरी हेडर रो में आ जाए, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नेम जो है ये एक पूरी रो में आ जाए, बाकी जो कॉलम्स हैं इसमें से ये मर्ज हो जाएं। तो मैं इन ये कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मर्ज सेल्स कर दूँगा। तो ये देखें जितने सेल्स थे वो सारे एक रो में मर्ज हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मर्ज सेल की ऑप्शन आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन। जैसे यहाँ पे आपने कोई डेट मेंशन करनी है तो मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर भी 3 सेल जो हैं वो बन जाएं, तो आप यहाँ से स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम, इसमें आप जितने कॉलम और ऐड करना चाहते हैं आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 2 कॉलम आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो स्प्लिट सेल्स, तो यहाँ से इसको मैं 3 कर दूंगा और इसको ओके करूंगा तो आप देखें आपके पास एक सेल के अंदर भी 3 सेल जो हैं वो बन चुके हैं। और यहाँ पे मैं कोई भी डेट जो है वो मेंशन करता हूँ और आप देखें यहाँ पे आपके पास ये अलग अलग सेल्स जो हैं ये बन चुके हैं। ठीक है, और ये स्प्लिट सेल की भी ऑप्शन आपको समझ आ चुकी है, मैंने अंडू किया। अभी नेक्स्ट जो है हम अपनी इन सेल साइज की ऑप्शंस में आते हैं और इसको समझने के लिए ये टेबल मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा से एक टेबल जो है वो इंसर्ट करता हूँ ताकि इन ऑप्शंस को समझ सकें। तो आप रोज़ के दरमियान जो है यहाँ से हाइट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें मैं जितनी रोज़ में हाइट इंक्रीज करना चाहता हूँ यहाँ से रोज़ के दरमियान हाइट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी रोज़ आप सिलेक्ट करेंगे उतनी रोज़ में आप यहाँ से जो हाइट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह आप जितने कॉलम सिलेक्ट करेंगे आप उन कॉलम्स की विड्थ जो है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आपको क्लियर होगी। अब आपके पास नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी तमाम रोज के दरमियान और कॉलम्स के दरमियान स्पेस एक जैसा हो तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तमाम रोज के दरमियान स्पेस एक जैसा हो चुका है। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, अभी आप देख रहे हैं कुछ कॉलम जो हैं वो छोटे हैं और कुछ कॉलम बड़े हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तमाम कॉलम्स का जो है विड्थ एक जैसी हो चुकी है और तमाम रोज की हाइट जो है वो भी एक जैसी हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास ये टेबल अलाइनमेंट की ऑप्शन आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, कुछ डाटा जो है मेरे पास, मैं वो डाटा टाइप कर लेता हूँ जी, नेम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल, सेक्शन एंड ब्रांच। ओके जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने लेफ्ट अलाइन सिलेक्ट किया है और नीचे से आपकी अलाइन टॉप है सेल के अंदर। तो अगर आप इसको सेंटर करना चाहेंगे आप देखेंगे जिस सेल्स को आप सिलेक्ट करके आप यहाँ से सेंटर करेंगे आपका डाटा सेंटर अलाइन होगा। राइट अलाइन करेंगे राइट अलाइन, अगर लेफ्ट अलाइन करेंगे तो लेफ्ट अलाइन भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये आपकी अलाइन टॉप की है। अगर आपका डाटा जो है आप चाहते हैं सेल में टॉप पे रहे तो अलाइन टॉप, अगर आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर और अगर आप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो बॉटम। तो ये अलाइन अगर हम सेंटर रखेंगे तो हमारा डाटा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जो भी हम डाटा मेंशन करेंगे वो सेल के सेंटर में रहेगा। और उसके बाद ये अलाइनमेंट आपकी रिक्वायरमेंट है, आप लेफ्ट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं। तो ये अलाइनमेंट्स आपको कवर हो गई। उसके बाद ये ऑप्शंस आपके पास हैं सेट टेबल राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो हमारा टेबल जो है वो सेट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट ही है क्योंकि हम इंग्लिश में वर्क कर रहे हैं और इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट ही टेबल भी इंसर्ट होगा और आपका जो फॉन्ट है वो भी लेफ्ट टू राइट ही लिखा जाएगा। इससे आगे वाली ऑप्शन जो हम करने जा रहे हैं वो टेक्स्ट डायरेक्शन की है। यहाँ पे आप देखें अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो तो आप यहाँ से उस टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे
तो अभी मैं अगर इसकी रो की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ, तो अगर यहाँ से मैं नेम की डायरेक्शन चेंज करूँगा तो आप यहाँ पे देखें नेम की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, स्टैक भी कर सकते हैं, और हॉरिजेंटल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे आपके पास सेल मार्जिन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो है वो सेल से कुछ स्पेस दे के टाइप किया जाए, तो सेल्स के अंदर भी मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें नॉर्मल, नन मीन, कोई भी जो है वो मार्जिन नहीं लगा, नैरो और वाइड, जो भी मार्जिन जो है आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी नॉर्मल मार्जिन जो है उसने सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास टेबल साइज का है। यहाँ पे आपके पास टेबल का साइज दे रहा है, और यहाँ से आप टेबल का साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप तमाम टेबल के अंदर जो है यहाँ पे वो स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये रोज़ की हाइट जो है, यहाँ से आप कंप्लीट टेबल की जो है रोज़ हाइट जो है वो कम ज़्यादा करेंगे, और यहाँ से आप कॉलम्स की जो विड्थ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है उसको लॉक भी कर सकते हैं। कंप्लीट टेबल का साइज़ अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से टेबल साइज़ के पैनल से कर सकते हैं। नेक्स्ट पैनल हमारे पास अरेंज का है। तो अरेंज के लिए अगर मैं इसके साथ कोई टेबल के साथ कोई शेप इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई शेप भी इंसर्ट कर ली, और उसको आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ ये टेबल जो है ये हमारा जो है ब्रिंग फॉरवर्ड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जो भी आपने चीज़ सिलेक्ट की है, अगर आप उसको बैक पे लेके जाना चाह रहे हैं तो सेंड बैकवर्ड कर देंगे, और अगर आप उसको फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हैं तो ब्रिंग फ्रंट कर देंगे। मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं अगर इसको ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे टेबल मेरा फ्रंट पे आ चुका है और ये शेप बैक पे चली गई है। और इसी तरह अगर आप इस टेबल को बैक पे लेके जाना चाह रहे हैं तो इसको सेंड बैकवर्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम सिलेक्शन पैनल जो है अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास जितनी जो है चीज़ें आपके इंसर्ट की हैं आपके सामने आ जाएंगी सिलेक्शन में, और कोई चीज़ अगर आप प्रिंट में नहीं लेना चाह रहे तो यहाँ से आप उसको हाइड कर देंगे, ये देखें तो वो प्रिंट में नहीं आएगी। तो सिलेक्शन पैनल से आप शो हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अलाइन, ग्रुप और रोटेशन का है। तो ये बेसिकली आपके टेबल और शेप के साथ यूज़ नहीं होगा, ये जब हम आगे शेप्स या पिक्चर्स का यूज़ करेंगे तो उसमें ये ऑप्शंस हमारी यूज़ होंगी। तो टेबल में आपने टेबल का डिज़ाइन कंप्लीट देख लिया अच्छे से, और लेआउट में हमने इसके लेआउट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर ली।